भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी के पास दीपक जलाने की कौन सी कथा रानी सत्यभामा को सुनाई? क्या होता है तुलसी के पास दीपक जलाने से? एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ बैठे हुए थे। तब रानी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं, प्रभु तुलसी तो मात्र एक पौधा है, फिर तुलसी के पेड़ के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवी तुलसी एक पवित्र पेड़ है। जिस प्रकार बैकुंठ में देवी लक्ष्मी के होने से वहाँ पवित्रता है, उसी प्रकार जिस स्थान पर तुलसी होती है वह स्थान भी बैकुंठ के समान ही पवित्र बन जाता है। देवी, मैं आपको तुलसी के पास दीपक जलाने की एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण थे जो बहुत ज्ञानी और धर्मपरायण थे। वे हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। जो कुछ भी दान में मिलता उसी से अपना जीवन यापन करते थे। ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसे गांव के सभी लोग दुराचारा कहकर पुकारते थे। ब्राह्मण की पत्नी के कर्म भी उसके नाम के अनुसार ही थे। ब्राह्मण की पत्नी हमेशा अपने पति का अपमान करती रहती थी। ब्राह्मण अपनी पत्नी की सभी कड़वी बातें सुनने के बाद भी उसे प्रभु की भक्ति करने और सद्मार्ग पर चलने की ही प्रार्थना करता था। लेकिन ब्राह्मण की स्त्री हमेशा धन के लोभ में ही लगी रहती थी। वह अपने पति को हमेशा निर्धन और भिखारी कहकर अपमानित करती थी और अन्य बुरे आचरण वाली महिलाओं के साथ ही घूमती फिरती रहती थी। वह हमेशा अपनी सुंदरता के जाल में पुरुषों को फंसाती और उनका धन हड़प लेती थी। यही उसका रोज का कार्य था। एक दिन उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, देवी तुम इस प्रकार के कार्यों को छोड़कर भगवान की भक्ति में लग जाओ, नहीं तो तुम्हें अपने धन के लोभ और बुरे कार्यों के कारण नरक की अग्नि में जलना पड़ेगा। ये सुनकर ब्राह्मण की पत्नी को क्रोध आ गया और ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, अरे दुष्ट, यहाँ कौन सा मैं स्वर्ग में हूँ? तेरा ये घर क्या किसी नरक से कम है? ना तो तुम्हारे पास खाने के लिए अन्न है और ना ही धन है। तुम भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करने वाले एक भिखारी हो जो कभी खुद से नए वस्त्र नहीं खरीद सकता। इस प्रकार तुम्हारे साथ इस गरीबी में रहना और भीख में मिला अन्न खाने से तो अच्छा ही है कि मैं नरक की अग्नि में ही जल लूं। तुम अपने ज्ञान से यदि धन नहीं कमा सकते हो तो तुम्हारे जैसे निर्धन के साथ रहना नरक में रहने के जैसा ही है। इसलिए मुझे तुम्हारे जैसे निर्धन के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर वह ब्राह्मण की पत्नी अपनी सखी स्त्रियों के साथ चली गई और वन में जाकर किसी धनी पुरुष की प्रतीक्षा करने लगी। लेकिन काफी समय बीत जाने पर भी उस मार्ग पर कोई भी धनवान पुरुष नहीं आया। ये देखकर वह स्त्री काफी व्याकुल हो गई कि आज कोई भी धनवान पुरुष क्यों नहीं आया। आखिर सारे धनवान पुरुष चले कहाँ गए? वो ये सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक भयानक बाघ उस स्त्री की आवाज को सुनकर आ गया। उस बाघ को देखकर वह स्त्री डर से कांपने लगी। बाघ तुरंत ही उस स्त्री को मारकर खा गया। मरने के बाद वह स्त्री नरक गई और अपने गलत आचरण और अपने बुरे कर्मों के कारण उस स्त्री को नरक में अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़े और नरक की अग्नि में भी जलना पड़ा। इस प्रकार अनेक वर्ष नरक की अग्नि में जलने के बाद उसका जन्म एक चांडाल के घर हुआ। लेकिन यहाँ भी उसने दोबारा से वही गलत कार्य करने शुरू कर दिए। इसी कारण से उसे कोढ़ का रोग हो गया। उसका सारा शरीर इस रोग के कारण सड़ने लगा। उसके शरीर और नेत्रों में भयंकर अग्नि के कारण पीड़ा होती थी। इसी भयंकर कष्ट में उसका जीवन बीतने लगा। एक दिन उसके मन में विचार आया कि वह किसी तीर्थ स्थान जाकर किसी पवित्र नदी में स्नान कर ले, जिससे हो सकता है कि शायद उसके पाप थोड़े कम हो जाएं। ये सोचकर वह स्त्री एक तीर्थ स्थान पर पहुंच गई। एक दिन नदी के पास शाम के समय उसने कुछ स्त्रियों को तुलसी के पेड़ के पास दीपक जलाते देखा। वह स्त्री सोचने लगी कि ये स्त्रियां इस पेड़ की पूजा क्यों कर रही हैं। उस स्त्री को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। तब उसने वहाँ पर एक साधु से पूछा, बाबा ये स्त्रियां इस पेड़ की पूजा क्यों कर रही हैं और इस छोटे से पौधे के पास दीपक क्यों जला रही हैं? तब उन साधु महात्मा ने कहा, बेटी यह कोई साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि यह तो एक दिव्य पेड़ है। ये भगवान विष्णु का सबसे अधिक प्रिय तुलसी का पेड़ है। तुलसी का पेड़ भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी जी के समान ही प्रिय है। इसलिए तुलसी के पेड़ के पास दीपक जलाने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उस स्त्री ने पूछा, बाबा क्या तुलसी के पेड़ के पास दीपक जलाने से इंसान के पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं? तब उन साधु ने उस स्त्री से कहा, बेटी तुलसी के पास दीपक जलाने से इस जन्म के साथ साथ पिछले सभी जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। बेटी तुम भी इस दिव्य पेड़ के पास दीपक जलाया करो, भगवान विष्णु तुम्हारी रक्षा करें। ऐसा कहकर वह साधु वहाँ से चले गए। अब वह स्त्री रोज शाम के समय तुलसी के पेड़ के पास जाती और वहाँ पर दीपक जलाती। तुलसी के पास दीपक जलाने से उस स्त्री का मन और आत्मा भी पवित्र हो चुके थे
एक दिन वह स्त्री शाम के समय तुलसी के पास दीपक जला रही थी। तभी दीपक जलाने के बाद अचानक उसका हृदय फट गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब क्योंकि उस स्त्री द्वारा तुलसी के पास दीपक जलाने से उसके सभी पाप नष्ट हो चुके थे और उसकी आत्मा पवित्र हो चुकी थी, इसलिए भगवान विष्णु जी के पार्षद उस स्त्री को विष्णु लोक ले गए। तब रानी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या एक पापी मनुष्य भी स्वर्गलोक जा सकता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, यदि कोई मनुष्य चाहे उसने पूर्व जन्म में कितने भी पाप किए हों, अगर वह यह ठान ले कि वह जीवन में अब कोई पाप कर्म नहीं करेगा और अपने कारण दूसरों को कष्ट नहीं देगा और अपना सारा जीवन धार्मिक कार्यों में ही लगाएगा, तो ऐसा करने से उस पापी मनुष्य के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी, तुलसी का पौधा दिव्य और पवित्र होता है। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर कभी भी बुराई या नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी का पत्र पा लेता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह स्वर्ग लोक जाता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है, घर में लक्ष्मी जी का वास बना रहता है। तुलसी की कृपा से जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, घर की दरिद्रता दूर होती है, घर की बाधाओं का अंत होता है, घर में धन का अभाव कभी नहीं होता है। तुलसी के पास आटे का दीपक जलाना अत्यंत शुभकारी माना जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती हैं। अगले दिन इस आटे के दीपक को गाय को खिला देना चाहिए। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। रविवार के दिन तुलसी के पेड़ को जल नहीं देना चाहिए और तुलसी दल भी नहीं तोड़ने चाहिए। उस दिन जमीन पर गिरे हुए पत्तों का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी माता का व्रत होता है, इसलिए रविवार के दिन तुलसी के पास जल नहीं देना चाहिए। ये थे दिव्य वृक्ष तुलसी से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर जो भगवान श्री कृष्ण ने रानी सत्यभामा को बताए थे।